हेलो योगीज। तो आज मैं तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को बड़े डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने थॉट्स और बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशंस में कंट्रोल कर पाना, यानी सिचुएशन जैसी भी हो हम अपने आप को हैंडल कर सके। मोटिवेशन का काम होता है ह्यूमन बिहेवियर को गोल्स अचीव करने की डायरेक्शन में ले जाना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर्सन के अंदर से आती है। इसमें इंसान कोई एक्टिविटी सेटिस्फेक्शन या इंजॉयमेंट के लिए करता है, जैसे की पेंटिंग या सिंगिंग। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, जैसे इनाम, लालच, तारीफ या पहचान से। बिना रिवॉर्ड्स के फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन को हैप्पियर बनाता है, अच्छे रिश्ते बिल्ड करने में हेल्प करता है, सक्सेस के चांसेस बढ़ाता है, सेहत और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। पॉजिटिव पर्सन चैलेंजेस फेस करते वक्त भी उम्मीद भरा रहता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड स्ट्रेस और हिम्मत का टूटना पैदा करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कैसे करें? अपना दिन फिक्स्ड रूटीन से स्टार्ट करो। माइंड को पॉजिटिव कंटेंट दो, जैसे बुक्स या अच्छे मूवीज। प्रोएक्टिव बनो, मींस तुम अपनी फीलिंग्स खुद डिसाइड करोगे, सराउंडिंग्स नहीं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखो, यानी प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करो। फेलियर से सीखो और आगे बढ़ते रहो। प्रेजेंट पे फोकस करो, पास्ट की नेगेटिविटी और फ्यूचर की एंजाइटी अवॉइड करो। अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क करो। नाउ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक के टेक्निक्स। फिजिकल एक्सरसाइज करो और फ्रेश एयर लो। हेल्दी डाइट प्लान करो। एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। 7 घंटे की ब्यूटी स्लीप लो, जैसे लड़कियां लेती है। हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि रिलैक्स और खुद को रिचार्ज करने के लिए जरूरी होता है। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन होपलेस, दुखी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करता है, स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशंस में। अगर स्ट्रेस को सही तरह से मैनेज ना किया जाए तो परफॉर्मेंस, दिमागी हालत और ओवरऑल हेल्थ सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आओ स्ट्रेस की बैंड बजाते हैं। पॉजिटिव रहो और शांति सी सोच मेंटेन करो। पैनिक करने के बजाय प्रॉब्लम्स को केयरफुली एनालाइज करो। पास्ट या फ्यूचर की टेंशन छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो। अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करो। इमोशनल सपोर्ट के लिए मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो पंखे पे नहीं लटकना भाई, बल्कि अपनी पास्ट अचीवमेंट्स याद करो, जैसे कि क्रश का हाँ बोल देना। रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की पहचान करना और उन रिजल्ट को अचीव करने के स्टेप्स पे फोकस करना। इसमें सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना और कंसिस्टेंटली वर्क करना इंक्लूड होता है। आओ फिर बनते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। क्लियरली डिफाइंड गोल्स सेट करो। एक्शन प्लान बनाओ जिसमें ये सब डिसाइड हो। क्या चेंजेस चाहिए, कौन काम करेगा, कब काम होगा, कितना टाइम लगेगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या कम्युनिकेट करना है। राइट रिसोर्सेज और टूल्स का इफेक्टिव यूज करो। मेंटोर या टीचर से रेगुलर कम्युनिकेशन रखो गाइडेंस के लिए। कैलेंडर या शेड्यूल बनाओ और प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करो। हार्ड वर्क करो और अपने गोल्स और ड्रीम्स पे बिलीव रखो। नाउ गोल सेटिंग, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हो प्लस सक्सेस को कैसे मेजर करोगे। गोल्स मेरी तरह स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक यानी क्लियरली डिफाइंड हो, मेजरेबल यानी प्रोग्रेस ट्रैक हो सके, एक्शन ओरिएंटेड मतलब एफर्ट्स रिक्वायर्ड हो, रियलिस्टिक यानी गोल अचीवेबल हो, टाइमली यानी गोल की फिक्स्ड डेडलाइन होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब जरूरतें, ख्वाहिशें, आदतें, क्वालिटीज, बिहेवियर और फीलिंग्स को समझना। ये हमें अपनी ताकत, कमजोरी और इमोशंस को बेटर समझने में हेल्प करता है। आओ डेवलप करते हैं सेल्फ अवेयरनेस को। अपने इमोशंस के अवेयर बनो। अपनी फीलिंग्स को रेगुलरली ऑब्जर्व और ट्रैक करो। धीरे धीरे इस अवेयरनेस को स्टडीज, रिलेशनशिप्स और गोल्स जैसे एरियाज में अप्लाई करो। पर्सनैलिटी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होती है जो हर पर्सन को यूनिक बनाती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स लॉन्ग लास्टिंग पैटर्न होते हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ओपननेस मतलब न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंसेस ट्राई करने की विलिंगनेस। कॉन्शियसनेस यानी ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड होना। एक्स्ट्रावर्जन मीन्स एनर्जेटिक और आउटगोइंग होना। एग्रीएबलनेस मीन्स कोऑपरेटिव, काइंड और हेल्पफुल होना। न्यूरोटिसिज्म यानी नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी फील करने की टेंडेंसी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लॉन्ग टर्म अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर के। ये 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। क्लस्टर ए, दूसरों पे भरोसा न करना, इमोशनली डिटैच्ड रहना, अनयूजुअल थॉट्स और बिलीफ। क्लस्टर बी, सही और गलत की परवाह ना करना, अनस्टेबल मूड्स और रिलेशनशिप्स में ज्यादा अटेंशन चाहना, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। क्लस्टर सी, रिजेक्शन का डर, दूसरों पे ज्यादा डिपेंड करना, एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म और कंट्रोल। नाउ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे ओवरकम करें? ट्रस्टेड पर्सन से बात करो या गाइडेंस लो। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज और रेस्ट के थ्रू। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बिल्ड करो। म्यूजिक, डांस या क्रिएटिव हॉबीज में इंगेज रहो। पॉजिटिव रहो और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझो, प्रॉब्लम्स नहीं। वीडियो को लाइक करके जाना और प्यारा सा कमेंट भी।